एक जमाना था कि गांधी के इस देश में गांधी का कितना आदर कितना सम्मान था, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब गांधी टोपी को पुलिस वालों के पैरों तले कुचला गया तो गुस्साई भीड़ ने न सिर्फ इसका पुरजोर विरोध किया बल्कि 23 पुलिस वाले देखते ही देखते जिंदा जला दिए। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर के न्यूज के अपने पेज पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और अपने YouTube चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि उत्कर्ष श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट जो छपी है दैनिक भास्कर में, उसके अनुसार एक बहुत सुलभ जानकारी आप सबको देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यह एक सीरीज चल रहा है उनके तरफ से कि इसलिए हम आज़ाद हैं। इस सीरीज की यह चौथी स्टोरी वो दे रहे हैं। इस स्टोरी पर नज़र इसलिए पड़ी क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां से बहुत नज़दीक ये स्थान है चौरी चौरा, गोरखपुर जनपद का। 10 फरवरी 1922 को गुजरात के बारडोली तालुका में महात्मा गांधी सुबह की प्रार्थना के बाद से ही चुपचाप कोने में बैठे थे। नेहरू जेल में थे और पटेल समेत बाकी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का एक ही मुद्दा था। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में हुआ चौरी चौरा कांड। ये वही कांड था जिसमें गुस्साई भीड़ ने 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। अब असहयोग आंदोलन चरम पर था और देश भर से भरपूर समर्थन मिल रहा था। गांधी जी अचानक उठे और उन्होंने इस आंदोलन को खत्म करने का प्रस्ताव रख दिया। कुछ कार्यकर्ता खामोश रहे लेकिन ज्यादातर ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब गांधी जी चुप हो गए, लेकिन 2 दिन बाद यानी 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस लेते हुए 5 दिन के उपवास पर चले गए। दरअसल चौरी चौरा शुरुआत से ही विवादों में रहा। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तब सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, C.R. दास और रविंद्रनाथ टैगोर जैसी हस्तियों ने उनके इस फैसले की तीखी आलोचना की थी। अब 100 साल बाद चौरी चौरा अपने शहीदों के स्मारक की वजह से विवादों में है। तब विवाद क्या था और अब विवाद की वजह क्या है, इसे हम जानेंगे, क्योंकि उससे पहले मैं आप सबको यानी उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सबको उस जगह लिए जाते हैं जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या है वहां पर स्मारक के पास? जब गोरखपुर शहर से करीब 26 किलोमीटर दूर चौरी चौरा पहुंचते हैं श्रीवास्तव जी, तो वो पुलिस स्टेशन नजर आता है जिसमें छुपे 23 पुलिस वालों को भीड़ ने जिंदा जला दिया था। 1857 में शुरू हुआ ये पुलिस स्टेशन आज किसी सामान्य थाने की तरह है। आंगन में जब्त गाड़ियां खड़ी हैं, फरियादियों का आना जाना लगा हुआ है। इसके पुराने हिस्से में आज भी उन पुलिस वालों का समाधि स्थल है जिनकी मौत 100 साल पहले हुई थी। अंग्रेजों ने इसे 1924 में ही बनवा दिया था। इससे थोड़ी ही दूरी पर चौरी चौरा के शहीदों का स्मारक भी बना हुआ है। पुलिस वालों के समाधि स्थल और शहीद स्मारक को रेल की पटरियां बांटती हैं। ये वही पटरियां हैं जहां पुलिस ने क्रांतिकारियों पर फायरिंग की थी और हिंसा भड़क गई। रेलवे इन पटरियों का आज भी इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल चौरी चौरा 2 अलग अलग गांव थे। रेलवे के एक ट्रैफिक मैनेजर ने इन गांव का नाम एक साथ कर जनवरी 1885 में एक रेलवे स्टेशन शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म और माल गोदाम का नाम ही चौरी चौरा था। पटरियों के पार शहीद स्मारक की मीनार को घटना के करीब 51 साल बाद 1973 में गोरखपुर जिले के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बनवाया था। 13,500 रुपए की लागत से 12 मीटर 2 फीट ऊंची मीनार बनाई गई थी। इसके दोनों तरफ एक शहीद को फांसी से लटकते हुए दिखाया गया था, जिसे बाद में बदल दिया गया था। चौरी चौरा शहीद स्मारक स्मृति समिति इसकी देखभाल करती है। 60 साल बाद इंदिरा सरकार को आई इसकी याद। और आपको बताएं कि चौरी चौरा कांड के 60 साल बाद यानी 1982 में इंदिरा गांधी ने शहीदों का नया स्मारक बनवाया। स्मारक के बगल में चौरी चौरा की घटना और स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी के लिए एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी बनाया गया। रेलवे ने 1990 में शहीदों के सम्मान में एक ट्रेन की शुरुआत की और नाम रखा चौरी चौरा एक्सप्रेस, जो गोरखपुर से कानपुर चलती है। 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने यहाँ म्यूजियम का उद्घाटन किया था। मुंडेरा बाजार का मालिक संत बख्श चौरी चौरा की घटना से करीब 10-12 दिन पहले डुमरी के करीब 30 से 35 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंडेरा बाजार में धरना दिया। इस बाजार का मालिक था संत बख्श सिंह। संत बख्श के आदमियों ने वॉलंटियर्स को बाजार से खदेड़ दिया। चौरी चौरा की घटना से 5 दिन पहले यानी 31 जनवरी को
कार्यकर्ता 4000 की भीड़ के साथ लौटे और इसी बाजार में बड़ी सभा हुई। 2 फरवरी को भगवान अहिर, नजर अली, लाल मोहम्मद साई के साथ करीब 50 कार्यकर्ता फिर धरना देने बाजार पहुंचे तो संत बख्श के आदमियों ने उनके साथ मारपीट की। बाद में पुलिस ने भी भगवान अहिर और 2 अन्य लोगों को थाने ले जाकर पीटा। थानेदार गुप्तेश्वर सिंह, आरोप है कि गुप्तेश्वर सिंह ने संत बख्श सिंह के कहने पर ही भगवान अहिर के साथ मारपीट की थी। इसे लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा था। 4 फरवरी 1922 को शनिवार का दिन था। मारपीट का विरोध करने के लिए मुंडेरी बाजार के पास करीब 800 लोग जमा हो गए। उधर गुप्तेश्वर सिंह ने गोरखपुर से और फोर्स बुला ली, जिसके बाद पास बंदूकें भी थी। पुलिस की तरफ से भीड़ से बात करने के लिए संत बख्श सिंह के यहाँ काम करने वाला कर्मचारी अवधू तिवारी पहुंचा। उसे देख लोगों का गुस्सा और भड़क गया। दूसरी तरफ भीड़ भी बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद लोग थाने के सामने प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच गुप्तेश्वर ने इन प्रदर्शनकारियों और गैरकानूनी घोषित कर दिए गए लोगों पर कार्रवाई करने की धमकी दे डाली। गांधी टोपी प्रदर्शन को गैरकानूनी घोषित करते ही पुलिस और भीड़ के बीच झड़प शुरू हो गई। इसी बीच एक सिपाही ने बड़ी गलती कर दी। उसने एक आंदोलनकारी की टोपी, गांधी टोपी उतार ली, उसे पैर से कुचलने लगा। यही वो पल था जब मामला हाथ से निकल गया और तोड़फोड़ शुरू हो गई। हिंसा देखकर गुप्तेश्वर और आदेश पर जुलूस में शामिल लोगों पर फायरिंग कर दी गई। इसमें 11 आंदोलनकारियों की मौत हो गई, करीब 50 घायल हो गए। अब क्या था, फायरिंग के बाद भीड़ पीछे हटी और रेल की पटरियों पर पहुंच गई। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। उधर फायरिंग करते करते पुलिस वालों की गोलियां खत्म हो गई। अब भीड़ ने पुलिस वालों पर धावा बोल दिया। भीड़ से बचने के लिए 23 पुलिस वालों ने खुद को थाने के लॉकअप में बंद कर लिया। इसी बीच कुछ आंदोलनकारियों ने किसी दुकान के केरोसिन तेल का टीन उठा लिया और थाने पहुंचकर मुंज और घास पतवार रखकर थाने में आग लगा दी। उधर दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने भागने की कोशिश की तो भीड़ ने उसे भी पकड़कर आग में फेंक दिया। सब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल सिंह, बशीर खान, कपिल देव सिंह, लखई सिंह, रघुवीर सिंह, विशेश्वर यादव, मोहम्मद अली, हसन खान, गद्दा बख्श खान, जमा खान, मंगरू चौबे, रामबली पांडे, इंद्रासन सिंह, राम लखन सिंह, मर्दाना खान, जगदेव सिंह और जगई सिंह उस दिन अपना वेतन लेने के लिए थाने पर आए चौकीदार वजीर सिंहई, जंघई और कतवारू राम को भी आंदोलनकारियों ने जलती आग में फेंक दिया। कुल मिला जुलाकर 23 पुलिस वाले जिंदा जलाकर मार दिए गए। हालांकि थाने के पास ही रह रहे गुप्तेश्वर सिंह की पत्नी और बच्चों को भी भीड़ ने हाथ भी नहीं लगाया। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस भीड़ में 6000 लोग थे, जिसमें से करीब 1000 लोगों से पूछताछ की गई। 225 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और गोरखपुर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता मीर शिकारी ही केस में सरकारी गवाह बने। सेशन जज H.E. होम्स ने 19 फरवरी 1923 को अपना फैसला सुनाया। 172 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने जज के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की और मदन मालवीय ने ये केस लड़ा। हाईकोर्ट के 2 जज सर ग्रीमउड पियर्स और जस्टिस पिगाट ने इस फैसले में 19 आरोपियों को फांसी की सजा बरकरार रखी। 16 लोगों को काला पानी भेजा गया और 38 लोगों को बरी कर दिया गया। 2 से 11 जुलाई 1923 को सभी 19 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। ये जो लोग 19 लोग थे, विक्रम दुधई, भगवान अब्दुल्ला कालीचरण, लाल मोहम्मद, लौटी, मादेव, मेघू, अली, नजर अली, रघुवीर, राम लगन, रामरूप, रुदाली, सहदेव, मोहन, संपत, श्याम सुंदर और सीताराम। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये बहुत बड़ी दास्तान है। इस दास्तान का अगला अभियान आप लोगों तक लेकर आएंगे। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।